गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो बड़े लार्जर फॉन्ट में ये लिख कर आएगा कि ये केसरिया का वो स्तूप है जिसको कहा जाए तो वो गूगल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। लेकिन जब आप इसके असली प्रांगण में आएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि भाई साहब, बिहार के मंत्रियों ने और बिहार की सरकार ने इस स्तूप का क्या हाल किया है। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कहने में ये कितना अच्छा लगता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, लेकिन यहाँ का रख रखाव, ये बढ़ती हुई घासें, यहाँ की सड़कें और अंदर का नजारा आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि सरकार कितने बेकार तरीके से इसका रख रखाव करती है। और जब भी इस बात का इतिहास लिखा जाएगा कि बिहार के सरकारों ने, बिहार के मंत्रियों ने और बिहार की व्यवस्था ने किस तरीके से एक धरोहर को रखा, तब ये लिखा जाएगा कि हमारी सरकार चोर थी, निकम्मी थी और उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पर क्या है और उसको सजाकर संवार कर कैसे रखना है। बाकी ये बोर्ड जो है इस पे बड़ा बढ़िया से अंग्रेजी में समझाया गया है कि ये स्तूप क्या है। हम दो चार लाइन पढ़ के पहले समझा देते हैं, उसके बाद जिसके साथ हम यहाँ पर आए हैं उससे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, द बुद्धिस्ट स्तूप केसरिया वाज अर्लियर लोकली नोन एज देवरा और गढ़ और ऑफ राजा बेना ऑफ पुरानिक ट्रेडिशन। इट इज बिलीव that this stoop was built at the spot where Buddha offered his alms bowl to the monks who followed him when he departed from Vaishali after delivering his last sermon in which he announced his approaching nirvana। महापरिवार परिनिर्वाण यात्रा की बात हो रही है। उसके बाद लिखा हुआ है, earlier explored by Mackenzie in 1814 and Cunningham in 1861, its regular excavation was initiated by Archaeological Survey of India through Patna Circle since 1998 and was subsequently resumed by its excavation branch in 2018 एंड अगेन बाय सर्कल इन 2024। यानी कि यहाँ के सरकारों ने खूब बढ़िया से पता लगाया कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या था। उसके बाद ये पता लगा कि यहाँ पर ये केसरिया स्तूप कैसे आया, राजाओं महाराजाओं का जिक्र है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके यहाँ की व्यवस्थाओं को निहारने का प्रयास करेंगे तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे आलोक कुमार सिंह से। आलोक भाई साहब हमको यहाँ लेके आए हैं और केसरिया के स्तूप पर वो क्या सोचते हैं, सरकार पर उनका क्या विचार है और इसका रख रखाव दिखाओ। फिर से ये बढ़ा हुआ जो घास है, ये नीतीश कुमार के घर में घुसेंगे तो एक बहुत बढ़िया 2-3 लाख रुपया का मशीन रखा होगा, उस मशीन से उनके घर के घास का कटाई होता होगा और जब वो बाथरूम में नहाते होंगे टब में बैठकर तो देखते होंगे तो देखिए कितना अच्छा नजारा उनको दिखता होगा। लेकिन विश्व के सबसे बड़े स्तूप के पास आइएगा तो घाम में पसीना चुभेगा, वो अलग बात है। और उसके बाद ये जो बड़ा बड़ा घास दिखेगा जहां से कब सांप निकल जाए, लोमड़ी और भेड़िया निकल जाए, इसका कोई पता नहीं है। आइए आलोक जी, नमस्ते और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा आपको देख के ना। ये सब मजा क्या आएगा, देख रहे ना, घास फूस के लोग घूमने भी आ रहा है तो सिर्फ घास ही है। ये केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है आज का सबसे लंबा और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। केसरिया के लिए बहुत बड़ा धरोहर है। ये यहाँ रोजगार का भी ऐसी व्यवस्था होती, पर्यटन लोग आते हैं पूरे देश से, बौद्धिस्ट देश जितना है पूरी यहाँ आते हैं। तो यहाँ के जितने लोग हैं अगल बगल इसका मार्केट बना जाता, होटल बना जाता, कितने रोजगार मिलता। बगल में देखिए केसरिया केसर बाबा का धाम है, वहाँ जब सावन होती है तो वहाँ देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 दुकान लगा रहता है। ठीक बात, तो उससे भी लोगों का रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ तो परमानेंट है, यहाँ 208 देश से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज देखिए, आप देखिए ईटा कैसे लगा हुआ है, पूरे घास भूस एकदम जमा है। नीतीश जी कहते हैं ना विकास जी, इतना बढ़िया विकास हुआ। नीतीश जी का विकास तो समझिए रहे हैं। यहाँ के जो विधायिका है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट तक एक नहीं जलता है। देखिए सब लाइट जंजर हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा धरोहर, एगो बिजली नहीं है, एक बिजली तक नहीं है। आप देखिएगा पीछे बाथरूम में ताला बंद है। देखिए कितना लेडी लोग घूमने आती है, वो लोग बाथरूम कहाँ करेगा। एक बात, साफ सफाई कहाँ नहीं होता? साफ साफ पता ना यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग क्या लगता है, इसमें कमीशन पर मार चलता, काम नहीं होता है। सोचिए ना, मतलब जब लोग कहीं घूमने जाता है दूसरे देशों में कितना खुश रहता है कि जा रहे हैं, नया नया चीज देखेंगे। हम लोग के यहाँ कोई घूमने आ जाए देख ले तब वो क्या बोलेगा बिहार के बारे में? नहीं, हम लोग केसरिया के हैं तो हम लोग का सबसे पहला कर्तव्य है कि जहाँ एक तो बहुत बड़ा हम लोग के लिए धार्मिक चीज है कि हम लोग केसरिया में इतना बड़ा बौद्ध धर्म है। करेक्ट। जब बुद्ध भगवान परिनिर्वाण यात्रा कर रहे थे तो यहाँ लोगों को ज्ञान दिए और यहाँ अपना जो है यहाँ का राजा अशोक के समय में इसको बहुत विस्तृत किया गया। तो आज से नहीं, बहुत पुरानी घटना है, 400 BC के ये बनाया हुआ चीज है। तो यहाँ पे इसको पर्यटन विभाग को होना चाहिए था, इसको पूरा विकसित करना चाहिए था, पार्क उर्क सबकी व्यवस्था करना चाहिए था। तो केसरिया के जो विधायक है शालिनी जी कुछ काम नहीं की इसके लिए? काम तो देख ही रहे ना, एक लाइट तक नहीं है।
यहाँ तक पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है। देखिए दो जगह वहाँ 2 मनुष्य गड्ढा होगा, माटी तक नहीं भरा जाता है, उसको लेवल तक भी नहीं है, एक लाइट तक भी नहीं है। रात को ये पूरा अंधेरा दिखेगा। क्या करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट? फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट करता तो एक भी लाइट रहता ना। कुर्सी गर्म करते हैं पटना बैठ के, सिर्फ कुर्सी गर्म होता है। आया फंडिंग भी आया, कमीशन पर काम खत्म हो जाता है। यहाँ तक दिखता भी नहीं है, 2-4 दिन लाइट लगेगा और खत्म हो जाएगा। लोग कहता है बिहार का विकास कहीं नहीं हो पाया। बिहार का विकास इतना बढ़िया चीज है लेकिन विकास तो होवे नहीं किया। आप देख ही रहे बिहार का विकास की क्या स्थिति है। यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग भी है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ का सुनने की कुछ दिन पहले यहाँ के मुखिया जी एक लगाए थे, जब मुखिया कुछ दिन चला था, यहाँ का जब मुखिया कर सकते हैं तो यहाँ के विधायिका काहे नहीं कर सकती है? इच्छा शक्ति नहीं है ना, इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। बहुत विकास बम बम बोल रहा है सूरज जी। देखिए विकास क्या, कुछ दिन पहले इसी बौद्ध स्तूप के सामने वर्तमान विधायक जो आप अभी चर्चा नाम ले शालिनी जी, हम नाम नहीं लेते हैं, हम डर लगता है क्या? डर लगता है। डरते तो हम किसी से नहीं है, ये बात समझ लीजिए। बताइए। दूसरा चीज, नाम इसलिए नहीं लेते हैं ना कि अपने जमान से होता है कि आप अच्छे लोग के संगत में रहिएगा ना तो बुद्धि अच्छा होगा, अच्छे लोग का नाम लीजिएगा तो बुद्धि अच्छा होगा, तो हम अच्छे लोग का ही नाम लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ के वर्तमान विधायक का बात करते हैं। कुछ दिन पहले मतलब 10 जुलाई के आसपास उनका मैरिज एनिवर्सरी था। अच्छा, ठीक है, ये शायद आपको पता होगा या नहीं होगा। इसी के सामने एक होटल है, उसके ग्राउंड में मतलब पूरा लग रहा था कि दिन में तारा जमी पे आ गया है। अच्छा, हमको उनसे एक ही बात करना था, मैडम जी एक दिन के लिए भी, अपने एनिवर्सरी के दिन के लिए भी अगर इस स्तूप पे लाइट लगवा दी रहती तो हमको एक दिन देख के अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम बौद्ध स्तूप उनके एनिवर्सरी के डेट पे तो कम से कम उजाला में है। जब आप शाम में यहाँ से गुजरिएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, अगल स्तूप है कि नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा। इसको लेके हम बहुत सारा आंदोलन भी किए हैं। आपके पास पैसा है, कमीशन दीजिए, काम लीजिए, वो अपने घरे, वो अपने घरे। अभी अक्टूबर नवंबर है तो सब लोग दिखेगा फील्ड में, ये बात जान लीजिए। नवंबर के बाद ये लोग कोई नहीं दिखेगा। बस यहाँ आएगी, शादी सालगिरह मनाएगी बुद्धा रेस्टोरेंट में, पूरा जगमग रहेगा, जिसका वीडियो भी हम सोशल मीडिया पे डाल लेते हैं। एक दिन के लिए तो लाइट लग सकता था ना जी, आप एक को दिन के लिए कम से कम आप अपने घर पे पूरा भुकभुकई लगाए हैं, कम से कम 2 सोलरे के लाइट लगवा देते बौद्ध स्तूप पे कि लोग आता सामने आपके एनिवर्सरी विश कर देता, यहाँ पर भी देख लेता है कि नहीं। तो यही है, क्या कहें, हम तो नाम भी नहीं लेते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि विकास क्या बह रहा है केसरिया में। अभी देखिए बौद्ध स्तूप के सामने आप जहाँ खड़ा है वहाँ देखिए पानी लगा हुआ जी, यहाँ पे कम से कम यहाँ तो लोग, ये रास्ता है जाने का, देख लीजिए क्या हाल है। कम से कम मिट्टी तो करवा सकती थी मैडम, अगल बगल गहरी है, वहीं से माटी करवा दीजिए कि कम से कम लोग को आने जाने के लिए हो जाएगा बस। और दूसरी बात ये भी है कि 5 साल में कभी एनिवर्सरी नहीं मना है, जिस साल चुनाव है उसी साल एनिवर्सरी मनेगा। आपको क्या लगता है कहाँ ऐसा हुआ? भाई देखिए, मुर्गा भात खिलाना सावन में नहीं, सावनवा के पहले 2-4 दिन पहले हो गया था। उनको पता था कि सावनवा चढ़ जाएगा, झूठों के एनिवर्सरी मनाएंगे तो लोग आएगा नहीं। भाई हिंदू धर्म में सब लोग नहीं ना खाता है सावन में, तो उनका यही काम है। फिर देखिएगा अगला बार चुनाव होगा, क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अगर हुआ तो ये आके फिर एनिवर्सरी मनाएगी, फिर 25वां साल एनिवर्सरी मनाएगी। क्या है भाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, तौर तरीके कम से कम अगर आप आए एनिवर्सरी मनाने, बहुत अच्छा जगह चुना आपने बौद्ध स्तूप के सामने, तो कम से कम बौद्ध स्तूप पे एगो लाइट लगवा देती महाराज। आप खुद लेडीज हैं, महिला की बात करते हैं, एक महिला शौचालय नहीं है केसरिया विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के पास एक महिला शौचालय होना चाहिए कि नहीं? मानिए कि यही 400 मीटर का एगो ट्रैक है, पूरा बौद्ध स्तूप जब आप घूम के आइएगा तो 400 मीटर का ट्रैक है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे, फौज का तैयारी करते थे, तो हम लोग यही दौड़ने आते थे कि चलिए 1 राउंड मार दिए 400 हो गया, 4 राउंड मार दिए मेरा दौड़ निकल जाएगा। अगर कोई महिला 400 राउंड जा रही है तो उसको बैठने के लिए, उसके लिए टॉयलेट के लिए कम से कम महिला ही बना दीजिए। चलिए जेंट्स का छोड़िए, जेंट्स बाहर भी चला जाएगा, कोई भी, आप महिला है तो महिला पे तो ध्यान दे देती मैडम। तो सब क्या ही कहें आपसे। क्या लोग जी ठीक बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। अगर इसको विकसित करते हैं हम लोग तो आज कुछ लोग जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कम से कम यहाँ रोजगार मिल जाता। करेक्ट। आप देखिए कितना गड्ढा है, इसको पार्क की सुविधा दी जाती, सब यहाँ दुकानदारी खुलता तो विदेश से और बाहर से लोग और हुजूम में आता। व्यवस्था ही नहीं है, इकोनॉमी बूस्ट होता, पैसा इकोनॉमी बूस्ट होता केसरिया का, इसको और विकसित किया जाता। यहाँ पे एगो 5 स्टार होटल है, एक तो 2-4 गो तो होना चाहिए। यहाँ आएगा तो अच्छा होटल नहीं है कि ठहर पाए। यहाँ से जानते हैं पटना जाना पड़ता है रुकने के लिए। अब बताइए यहाँ से 120 किलोमीटर पटना है तो वहां जाके 5 स्टार होटल में ठहरेगा। वहां भी एक 5 स्टार है फिर भी अच्छा है, बेस्ट है। तो इस पूरा विकसित देखिए यहाँ का क्या है ना, यहाँ चल रहा है कमीशन पर मार। यहाँ अपना फंड से लगाइएगा तो यहाँ कमीशन मिल नहीं पा रहा, कमीशन आ रहा है तो ऊपर दब जा रहा है। यहाँ चल रहा है कमीशन हर विभाग से, देखिएगा ब्लॉक से, थाना से, स्वास्थ्य विभाग से, सारा कमीशन में मार चल रहा है। हर जगह बिना कमीशन से तो चल ही नहीं रहा। अगर कमीशन नहीं लीजिएगा तो हुकर के चढ़ जाइएगा, काम काहे नहीं हुआ।
ठीक बात। आप कमीशन लीजिएगा तो क्या एक बोलिएगा? एक आपको हम मतलब आंखों देखा लाइव बता रहे हैं, थोड़ा वहाँ दिखाइएगा, बाउंड्री देखिए, हाँ दिखाई बाउंड्री, कुछ दिख रहा है सामने बना है। सामने यहाँ के इधर के इधर, ये पता है कच्ची का गेट है। जब बाढ़ आता है ना तो उसको बोला जाता है आओ पानी बौद्ध स्तूप में ढुको, आओ पानी बौद्ध स्तूप में ढुको, देख रहे हैं। किसने छोड़ा गया है? अच्छा अच्छा इसका कोई लॉजिक है बताइए आप? ठीक बात है। गेट है वहाँ पे, गेट है वहाँ पे, तो वहाँ छोड़िएगा तो पता चलेगा कि कोई गाड़ी उड़ी या मानिए खुदाई है तो ट्रक आना जाना है, हे में कौन ट्रक आएगा जी? ठीक बात है। तो नहीं बताइए हमको, दुइये को चीज हो सकता है, पानी ठहराने का व्यवस्था होता है, दुइये को चीज हो सकता है, या तो आप पानी को बुला रहे हैं कि आप आइए बौद्ध स्तूप में, और नहीं तो कमीशन का जो पैसा दिया होगा ना जी, तो इतना दूर वो अपना काट लिया होगा कि पैसा तो भाई चला गया कमीशन में, तो इतना दूर हम बाउंड्री नहीं कराएंगे। अच्छा अब देखिए कोई लॉजिक है इसका? उसके पीछे खेत है, वहाँ खेती हो रहा है, किसान खेती कर रहा है, इतना दूर छोड़ा गया कि आओ पानी आओ, आओ पानी यहाँ बौद्ध स्तूप पर आओ। अच्छा देखिए ये इस बाउंड्री को नहीं करने का क्या मतलब है? ठीक बात, एकदम अधूरा है। तो दो ही चीज हो सकता है, पानी आओ और नहीं तो कमीशन इतना दूर का बेचारा अपना काट लिया होगा। बहुत विकास हुआ गजब का। देखिए पीछे इतनी जगह है, अगर यहाँ का नेताओं लोग टाइट हो जाए तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी पास हो सकती है, और एयरपोर्ट पास होने की चर्चा पूरे केसरिया में हुई थी। लेकिन देखिए पीछे जाइएगा तो बहुत जगह इस जमीन का, तो ये बहुत विकसित हो सकता है ये जगह। इंटरेस्ट नहीं है उन लोग को इसका। हाँ इंटरेस्ट है। और एक चीज और बता रहे हैं, अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि 2 महीने में काम नहीं करती है, लाइट की व्यवस्था नहीं करती है, हम अल्टीमेटम देते हैं जनप्रतिनिधि को, तो 2 महीने के बाद हम अपने फंड से सब लाइट लगवाएंगे। आलोक सिंह केसरिया बौद्ध स्तूप में 60 दिन के बाद अगर लाइट नहीं लगा तो अपने पैसे से लगवाएंगे, अपने पैसे से लगवाएंगे, जो लाइट जलेगा। अब क्या करें, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं, लाइट जलेगा ना, लाइट पूरी जलेगा एकदम पूरी। आप जब रात के गुजरिएगा तो चमकेगा चम 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 चम। बीच में हुआ था एक दिन के लिए 15 अगस्त को, क्या लग रहा था, फोटो देखने के बाद मजा आ जाता था। हमेशा हो जाएगा, वो हमेशा करना है, इसीलिए 2 महीना अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर आप कर दिए तो आपका एकदम जय जयकार हो जाएगा, और नहीं किए तो आप समझिएगा आपका मामला गोल हो जाएगा। 2 महीने के बाद हम करेंगे, अपने फंड से करेंगे। अब यहाँ पे समाप्त करना नहीं चाहते लेकिन कर दे रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत है। ऐसे लड़कों का, ऐसे युवाओं का, ऐसे समाज सेवियों का हमारे समाज में जरूरत है। बाकी ऐसे हजारों चीजें हमारे बिहार में हैं, सड़ गल रही हैं, मर रही हैं, देखने वाला कोई नहीं है। हमारा काम दिखाना है, घूम घूम कर दिखा देते हैं। आपका काम सरकार को लानत भेजना है, और उसके बाद जब आपका कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तो उससे सवाल पूछना है कि मैडम बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा धरोहर अगर हमारे यहाँ है तो आपने उसके लिए क्या किया। धन्यवाद।